गंगा तरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। तो आज हम लोग पुनः एक बार इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम में सांख्य तत्व कौमुदी के चर्चा प्रसंग में उपस्थित हुए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आज हम लोग 5वीं कारिका पे चर्चा करने वाले हैं। कारिका है प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम त्रिविधमनुमानमाख्यातम तल्लिंग लिंग पूर्वकम अप्त श्रुतिराप्त वचनंतु। इसके पूर्व हम लोगों ने प्रमाण सामान्य की चर्चा किया है। हम लोगों के द्वारा प्रमाण सामान्य की चर्चा की गई है। कारिका थी दृष्टमनुमान माप्त वचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाति। यहाँ तक हम लोगों ने विचार किया। आज 5वीं कारिका के ऊपर अपना अपना विचार रखेंगे। कारिका है प्रतिविषयाध्यवसाय। इसकी अवतरणिका में आचार्य वाचस्पति मिश्र कह रहे हैं कि संप्रति प्रमाण विशेष लक्षणावसरे प्रत्यक्षस्य सर्व प्रमाणेषु ज्येष्ठत्वात् तदधीनत्वाच्च अनुमानादीनां सर्ववादीनां अविप्रतिपत्तेश्च तदेव तावल्लक्षयति। यानी प्रमाण विशेष लक्षणावसरे, प्रमाण विशेष की अब चर्चा चलेगी। अभी तक क्या था, प्रमाण सामान्य की चर्चा हुई, अब प्रमाण विशेष की चर्चा होगी। तो प्रमाण विशेष लक्षणावसरे, प्रमाण विशेष का जब लक्षण करेंगे इस अवसर में, अभी कारिका के माध्यम से हम लोग उसको जानेंगे। तो प्रमाण विशेष लक्षणावसरे सर्व प्रत्यक्षस्य सर्व प्रमाणेषु ज्येष्ठत्वात्, प्रत्यक्ष प्रमाण जो है अन्य सभी प्रमाणों के प्रति वो क्या है, ज्येष्ठ है, पूर्वोत्पन्न है, यूं कह ले, बड़ा है वो। तदधीनत्वाच्च अनुमानादीनाम सर्ववादीनाम अविप्रतिपत्तिश्च, और उस प्रत्यक्ष प्रमाण के ही अधीन अन्य प्रमाण है, अनुमान, आगम इत्यादि। और यह जो प्रत्यक्ष प्रमाण है इसके विषय में किसी वादी को विप्रतिपत्ति है ही नहीं, अविप्रतिपत्तिश्च, यानी प्रायः करके सभी दार्शनिक, आस्तिक हो या नास्तिक हो, सबने प्रत्यक्ष प्रमाण को माना है। चार्वाक को भी ले लीजिए, वो एक ही प्रमाण मानता है लेकिन प्रत्यक्ष मानता है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण इस प्रकार सबके यहाँ है, सभी आचार्यों के यहाँ, सभी दार्शनिकों के यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो ज्येष्ठत्वात् एक हेतु, यह प्रत्यक्ष प्रमाण कैसा है, ज्येष्ठ है, पूर्वोत्पन्न है, सबसे बड़ा है, तो पूर्वोत्पन्न होने के कारण ज्येष्ठत्व इसमें है। और इसके अधीन अन्य अनुमानादि प्रमाण है, तदधीनत्वाच्च अनुमानादीनाम। और यह प्रत्यक्ष प्रमाण कैसा है, सर्ववादीनाम अविप्रतिपत्तिश्च, सारे वादियों को इस पे अविप्रतिपत्ति है, किसी को भी प्रतिपत्ति नहीं है, सबने स्वीकार किया है प्रत्यक्ष प्रमाण को। अतः तदेव तावल लक्षयति, तदेव प्रत्यक्षमेव लक्षयति, उसी प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण किया जा रहा है ग्रंथकार के द्वारा, कारिकाकार के द्वारा, यानी ईश्वर कृष्ण के द्वारा। ठीक है, तो एक बार पुनः वाचन कर देते हैं। संप्रति, संप्रति यानी प्रमाण सिद्ध्यवसरे, प्रमाण विशेष लक्षणावसरे, वही प्रमाण विशेष लक्षणावसरे प्रत्यक्षस्य सर्व प्रमाणेषु ज्येष्ठत्वात् तदधीनत्वाच्च अनुमानादीनां सर्ववादीनाम अविप्रतिपत्तेश्च तदेव तावल लक्षयति, उसी को प्रत्यक्ष प्रमाण को लक्षित करके उसकी व्याख्या करेंगे, उसी का लक्षण कर रहे हैं, उसी का निरूपण कर रहे हैं। आप कारिका क्या है, किसके माध्यम से, कारिका के माध्यम से। कारिका क्या है, तो प्रति विषयाध्यवसायो दृष्टम त्रिविधम अनुमानमाख्यातम
तल्लिंग लिंगी पूर्वकमाप्त श्रुतिराप्त वचनंतु। पहले सामान्य रूप से इस कारिका का हिंदी अर्थ जानेंगे, उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम, ये प्रत्यक्ष का लक्षण हुआ। दृष्ट जो है यह लक्ष्य है और प्रति विषयाध्यवसाय यह उसका लक्षण हुआ। ठीक है, अब इसमें प्रतिपद की क्या आवश्यकता है, विषय पद की क्या आवश्यकता है, अध्यवसाय पद की क्या आवश्यकता है, इन सारे बिंदुओं पे आचार्य वाचस्पति मिश्र अपना अपना मत रखेंगे। तो सामान्य रूप से हम यह जानेंगे कि प्रति विषयाध्यवसाय दृष्टम, दृष्टम इत्युक्ते प्रत्यक्ष प्रमाणम। तो तस्य प्रत्यक्ष प्रमाण से लक्षणं तावत् किमिति एवं भूतायाम जिज्ञासायाम सत्याम ग्रंथकारः अत्र कथयति प्रति विषयाध्यवसायः दृष्टम। यानी प्रति विषय यानी इंद्रिय, उस पर जो आश्रित, अध्यवसाय यानी बुद्धि का व्यापार, विषयम विषयम प्रतिवर्तते इति प्रति विषयम, अर्थात इंद्रियम, अर्थात कैसी इंद्रिय, विषय सन्निकृष्टम इंद्रियम, विषय के साथ सन्निकृष्ट सन्निहित, या यूं कह ले विषय समलंकृत जो इंद्रिय, उस इंद्रिय पर आश्रित जो अध्यवसाय बुद्धि व्यापार है, वो उसी को हम बोलते हैं प्रत्यक्ष दृष्टा। अब यहां विषय क्या है तो सूत्र रूप से जानते हैं, विषयम विषयम विशिन्वन्ति अववदन्ति स्वेन रूपेण निरूपणीयम कुर्वन्ति इति विषयाः, यही विषय है। यानी कहीं कहीं विवरणवंती भी है, कहीं कहीं विशिन्वन्ति भी है। खैर, तो विशिन्वन्ति का अर्थ क्या हुआ, अवबधनंती, बांधता है। विषय क्या करता है, अंतःकरण को, आत्मा को परिच्छिन्न कर देता है। जैसे आपने घट को देखा, तो घट को देखा उसके बाद आप कैसा व्यवहार करोगे, अयं घटः इदम विशेष घटत्व प्रकार का ज्ञान होगा। उसके अनंतर ये व्यवसाय हुआ, उसके बाद अनुव्यवसाय होगा, आपको घटमहम जानामि। तो विषय क्या किया, आपके अंतःकरण को बांध दिया, परिच्छिन्न कर दिया, अपने रूप से उस अंतःकरण का निरूपण करवाएगा। उस अंतःकरण का निरूपण कैसे कराएगा, अपने रूप से, यानी विषय रूपेण, स्वेन रूपेण, आत्मा को उतने दूर में बांध दिया। विशिन्वन्ति मतलब अवबधनन्ति। ये जैसे आप व्याकरण से परिचित होंगे, उसमें एक सूत्र है अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय। उसमें जब अप्रत्यय का अर्थ करते हैं तो पहले बताते हैं प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, अनप्रत्यय अप्रत्यय अर्थात अविधीयमान, इसीलिए अर्थ करते हैं अविधीयमान, जो अण और उदित सवर्ण के बोधक होते हैं, ऐसा अर्थ करते हैं। तो प्रतीयते का ही अर्थ क्या हुआ, विधीयते। उसी प्रकार विशिन्वन्ति का अर्थ क्या हुआ, अववधनन्ति, बांधता है। किसको बांधता है, तो जो उसका साक्षी है, जो उस विषय का अवभाषक है, उसको बांधता है। और स्वेन रूपेण निरूपणीयम कुर्वन्ति, स्वेन रूपेण यानी विषय निरूपेण, विषय रूपेण निरूपणीयम कुर्वन्ति, विषय रूप से अर्थात स्वात्म रूपेण, उस आत्मा का, उस साक्षी का, उस विषय के अवभाषक का निरूपण करता है, तब व्यवहार होता है अयं घटः। तो आत्मा उतने दूर में क्या है, परिच्छिन्न है, बंध गया है, इसको बोलते हैं विषय। तो विषयम विषयम प्रतिवर्तते इति प्रति विषयम इंद्रियम। इंद्रियां क्या करती हैं, प्रत्येक विषयों के साथ सन्निकृष्ट रहता है, इनका संबंध रहता है, उन्मुख रहती है, उससे संपर्क बनाई रहती है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो इस समय लैपटॉप को देख रहा हूं, तो हमारी चक्षुर इंद्रिय का सन्निकर्ष किसके साथ है, लैपटॉप के साथ। तो इस प्रकार क्या हुआ, विषयम विषयम प्रतिवर्तते इति, प्रतिवर्तते मतलब विषयों के प्रति जो उन्मुख हो, विषयों से जो सन्निहित हो, विषयों के साथ जिसका सन्निकर्ष हो, उसको हम बोलेंगे प्रति विषयम यानी इंद्रियम। तस्मिन् अध्यवसायः यानी तदाश्रितः, क्या बुद्धे है व्यापार। अध्यवसाय किसका धर्म है, अध्यवसायो बुद्धिर्धर्मो ज्ञानम विरागम ऐश्वर्यम सात्विकमे तद रूपम
तामसदमस्माद् विपर्यस्तम, कहेंगे आगे सांख्य कारिका में ही। तो प्रतिविषयाध्यवसाय का अर्थ क्या हुआ कि इंद्रियों पर आश्रित जो बुद्धि व्यापार, उसी को बोलते हैं हम दृष्टा। ठीक है, प्रतिपद किस लिए रखा, तो अनुमान आदि की इनको व्यावृत्ति करनी है, इसलिए इन्होंने प्रतिपद रख दिया। ठीक है, आगे कहेंगे एक एक पद की व्याख्या करेंगे कि प्रति प्रवर्तमान अनवधि वचनतया प्रेक्षावद्भिः उन्मत्तवत् उपेक्षेत तदनेन अज्ञानादयः परपुरुषवर्तिनः अभिप्राय भेदात् वचन भेदात् वा लिंगात् अनुमातव्यः। नहीं, ये प्रति की प्रतिग्रहणेन च इंद्रियार्थ सन्निकर्ष सूचनात् अनुमान स्मृत्यादयः पराकृताः भवन्ति, ये अनुमान आदि की व्यावृत्ति करेंगे। उसके बाद प्रति के उसके बाद विषय से क्या करना है, अयथार्थ का वारण करना है। अध्यवसाय, उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आता है, अध्यवसाय, प्रति विषय अध्यवसाय। तो इसमें अध्यवसाय के द्वारा क्या, संशयम विवच्छिन्नति, संशय का वारण। तो एक एक पदों की भूमिका है, उस सबकी हम लोग चर्चा करेंगे अभी। तो प्रति विषय अध्यवसाय का अर्थ क्या हुआ, इंद्रिय पर आश्रित जो बुद्धि व्यापार वही प्रत्यक्ष है, दृष्ट है। त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, अनुमानम त्रिविधम आख्यातम, तीन प्रकार का अनुमान होता है, यानी पूर्ववत, शेषवत, सामान्यतो दृष्ट। ऐसे अनुमान पहले दो प्रकार का होता है, अनुमान पहले दो प्रकार का है, वीत अनुमान और अवीत अनुमान। वीत अनुमान क्या है, अन्वय मुखेन प्रवर्तमानम विधायकम वीतम। अवीतानुमान क्या है, निषेध मुखेन व्यतिरेक मुखेन प्रवर्तमानम निषेधकम अवीतम। ऐसा अभी ग्रंथकार इसका वो करेंगे, यानी अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति कह सकते हैं। वीतानुमान मतलब अन्वय व्याप्ति, अवीतानुमान यानी व्यतिरेक व्याप्ति। अन्वय व्याप्ति यानी तत्सत्व तत्सत्ता, व्यतिरेक व्याप्ति यानी, तो अन्वय व्याप्ति यह था जैसे यत्र यत्र वहनौ साध्ये धूमवत्वम, ये वहनौ साध्ये धूमवत्वम, जहां जहां धूम है वहां वहां वहनी है। तत्सत्व तत्सत्ता यानी साधन सत्य साध्य सत्वम, यानी धूम के रहने पर, धूम रूप हेतु के रहने पर साध्य यानी वहनी का होना, यही अन्वय व्याप्ति है। वहनौ साध्य धूमवत्वम। और व्यतिरेक व्याप्ति, तदभावे तदभावः, यत्र वहनिर्नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति, जहां वहनी नहीं है वहां धूम भी नहीं है, अर्थात साध्याभावे साधनाभाव। तब वीतानुमान और अवीतानुमान को हम अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति कह सकते हैं। यानी अन्वय मुखेन प्रवर्तमानम विधायकम यद तद वीतम, और निषेध मुखेन प्रवर्तमानम निषेधकम यद तद अवीतानुमान। तो यत्र वहनिर्नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति, जहां वहनी नहीं है वहां धूम भी नहीं है, यानी साध्या भावे साधना भाव। तो साधना भाव, साधन का निषेध किया जा रहा है। वहनौ साध्य धूमवत्वम वीतानुमान अन्वय व्याप्ति, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वहनी, जहां जहां धूम है, ऐसा व्याप्ति बनाते हैं ना कि जहां जहां धूम है वहां वहां वहनी है। तो इस प्रकार अन्वय मुखेन प्रवर्तमान जो विधायक वाक्य है तद्वीतम, और वहां यत्र वहनी नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति, जहां वहनी नहीं है वहां धूम भी नहीं है, तो वहां धूमा भाव यानी धूम का निषेध। तो इस प्रकार वीतानुमान यानी अन्वय व्याप्ति, अवीतानुमान मतलब व्यतिरेक व्याप्ति। फिर से एक बार लक्षण कर दे, अन्वय मुखेन प्रवर्तमानम विधायकम वीतम, निषेध मुखेन प्रवर्तमानम निषेधकम अवीतम। तो इस प्रकार दो प्रकार पहले अनुमान के भेद होते हैं। उस वीतानुमान और अवीतानुमान में जो वीतानुमान है इसके दो भेद होते हैं, पूर्ववत और सामान्यतो दृष्ट, और अवीतानुमान के एक भेद शेषवत। इस प्रकार त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, तीन प्रकार के अनुमान हुए।
कौन? पूर्ववत, सामान्य तो दृष्ट यानी वीत के भेद, और अवीत के शेषवत। अब थोड़ा समझते हैं कैसे। पूर्ववत क्या है, सामान्य तो दृष्ट क्या है, शेषवत क्या है? तो पूर्ववत का मतलब है जैसे अभी मेघ की घनघोर घटा, घटा मतलब मेघ की घटा है, घटा छाई हुई है। तो आप कल भी ऐसी सेम स्थिति थी, सेम कंडीशन था, तो बारिश हुई थी, और आज भी सेम वही कंडीशन था, आप क्या कहोगे कि बारिश होगी, ऐसा आप कहोगे ना? पूर्ववत, यही पूर्ववत अनुमान, अनुमान करोगे। अभी बारिश नहीं हो रही है, लेकिन देख करके, वहां के क्लाइमेट को देख करके आप कहोगे बारिश होगी, ये पूर्ववत। सामान्य तो दृष्ट मतलब सामान्य रूप से, जैसे देखिए पूर्ववत में विशेष रूप रहेगा और सामान्य तो दृष्ट में सामान्य रूप रहेगा, ऐसा करके हम भेद करेंगे। जैसे सामान्य तो दृष्ट, जैसे महामना की बगिया में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में या अन्यत्र कहीं किसी वृक्ष पे फल लगे हुए हैं, वृक्ष पे फल लगे हुए हैं, किसी फल को आपने खाया, खाया, उसको स्पर्श किया, देखा, उसके रूप रस स्पर्श गंध सबसे आप परिचित हुए, सेम वैसा फल एक आपको वृक्ष पे लगा हुआ दिख गया, तो आप क्या कहोगे? ये भी मीठा होगा। आप खाए थे उस आम को, तो आपको कैसा लगा? बढ़िया लगा, मतलब सुस्वादु लगा। तो उसी प्रकार आप क्या सामान्य रूप से कह दोगे, भले वो हो या ना हो, क्योंकि जब आप उसके पास जाओगे, स्पर्श करोगे, देखोगे, तब आपको विशेष ज्ञान होगा। सामान्य रूप से आप कह दोगे कि ये भी पका होगा। वहां क्या है? पूर्ववत में पूर्व के समान। अब देखिए पूर्ववत और सामान्य तो दृष्टि, इसमें दोनों में भिन्नता है। पूर्व के समान घनघोर घटा छाई है, तो विशेष ज्ञान हो रहा है, असामान्य तो दृष्टि में सामान्य रूप से, ऐसा करके भेद कर लेंगे कि पूर्ववत जैसे कल बारिश हुई थी, ठीक उसी प्रकार आज स्थिति है, आज का क्लाइमेट है, तो आज भी बारिश होगी। तो यानी विशेष ज्ञान है, एकदम सेम स्थिति है जो कल थी। और सामान्य तो दृष्टि में अब पेड़ पे लगा हुआ है, वो वहां लगा हुआ, तो आपने एक अनुमान किया कि हाँ ये भी पका होगा, तो ये वीतानुमान हुए, पूर्ववत और सामान्य तो दृष्टि। अवीतानुमान यानी शेषवत, जैसे टेबल पे 10 मतलब रुपये रखे हुए हैं, मान लो 10 छात्र भी वहां बैठे हुए हैं, है ना? तो गुरुजी आए या कोई घर का मुखिया सबसे पूछ रहा है, चिंटू पिंटू मिंटू सिंटू तुम लोग लिए हो? तो 9 ने बोल दिया कि नहीं नहीं मैं नहीं लिया हूं। तो क्या कहेगा? 10वें से पूछेगा कि तुम लिए हो, तुरंत उसको पकड़ेगा, कहेगा कि 2 पैसे निकालो, क्योंकि शेष बचा वही, यही शेषवत है। शेषवत का यही तात्पर्य है। तो शेषवत यानी जैसे आप चले जाओ सागर में, सागर का जल कैसा होता है? खरा होता है। एक बूंद उठा के इसे जीभ पे चखा, बाकी जितना पानी है सागर का सब क्या कहोगे? सब खारा है। पूरे पानी थोड़े पिए हो तुम, एक बूंद केवल आपने चखा है। तो ये सामान्य रूप से शेषवत मतलब शेष उसी प्रकार है। स्थालीपुला कन्या है, जैसे स्थालीपुला कन्या क्या होता है? चावल बनता है, जो तसली होता है, बटलोही होता है, जिसमें पहले, अब तो कुकर में बन रहा है, उसमें भी बनता है, तो उसमें चावल बनता है, तो उसका जो साधन रहता है उससे निकाल के एक चावल को ऐसे दबा के देखते हैं कि पका है कि कच्चा है। तो यदि दब गया ठीक है, तो बाकी क्या कहते हैं? सब पक गया है। यही शेषवत है। सबका थोड़े प्रैक्टिकल किया, सबका थोड़े कोरोना टेस्ट किया, एक एक का कह दिया कि सब ठीक है। तो उसी प्रकार तो ये वीतानुमान अन्वय मुखेन प्रवर्तमानम विधायकम वीतम, इसके 2 भेद हुए, पूर्ववत सामान्य तो दृष्ट और निषेध मुखेन व्यतिरेक मुखेन प्रवर्तमानम निषेधकम अवीतम, इसके 1 भेद हुए शेषवत। इस प्रकार त्रिविधम अनुमान आख्यातम, 3 प्रकार का अनुमान है। उसका लक्षण क्या है? तल लिंग लिंग पूर्वकम, वह कैसा है? लिंग लिंग पूर्वक है। लिंग लिंग पूर्वक है मतलब
यह अनुमान का यह लक्षण है। लिंग लिंगी लिंगम व्याप्यम लिंगी व्यापकम। पर्वतो वहनीमान धूमात, यहाँ स्थिति क्या है? पर्वत पक्ष हुआ, धूम हेतु हुआ, अब वहनी साध्य। तो अब वहां लिंग कौन है? धूम। लिंगी कौन है? वहनी। व्याप्य व्यापक पूर्वक। आप इतना देखिए जानिए कि जिस किसी का अनुमान होता है, वहनीत्व सामान्य का अनुमान नहीं होता, वहनी विशेष का अनुमान होता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। पर्वत में जिस वहनी का अनुमान कर रहा है, वहां वहनीत्व सामान्य, वहनी सामान्य का नहीं, क्योंकि उसको वहनी सामान्य का ज्ञान है पहले से, वहनी विशेष का ज्ञान होता है। खैर, तल्लिंग लिंग पूर्वकम, इस अनुमान का लक्षण क्या है? तल्लिंग लिंग पूर्वकम, लिंग लिंग पूर्वकम यत् तदनुमानम। आप्त श्रुतिराप्त वचनंतु, आप्त वचनंतु कीदृशम? आप्त श्रुति, आप्त श्रुति है आप्त वचन। आप्त श्रुति है मतलब, आप्त मतलब यथार्थ वक्ता, जो एकदम सही सही बोलने वाला हो, यथार्थ बोलने वाला, झूठ न बोलने वाला हो। तदवती तत्प्रकार का ज्ञान, घटत्ववती घटे घटत्व प्रकार ज्ञान, यही तो यथार्थ ज्ञान। यथार्थ का कथन करने वाला, यथार्थ का प्रवचन करने वाला हो, यथार्थ का वाचन करने वाला हो। यानी यहाँ 10 रुपया है तो है, ये नहीं कि मुंह में आके कह दिए कि नहीं 50 रुपया है, ऐसा नहीं। यथार्थ तो मतलब यह रागादि वशादपि न अन्यथावादी, जो राग द्वेष इत्यादि के वश के कारण अन्यथावादी न हो। जैसे क्या होता है कि आप मूवी वूवी देखते हो, तो जो कटघरे में गवाही देने के लिए जो जाता है, मतलब क्या बोलते हैं, गवाह, उसकी भी सेटिंग लोग करते हैं पहले से, पैसे रुपए दे के उसकी सेटिंग कर ले रहते हैं, तो सही को झूठ बोल देता है। लेकिन यथार्थ वक्ता आप तो लोग ऐसे नहीं होते हैं, योगी लोग, आप तो लोग ऐसे नहीं होते हैं। यह रागादि वशादपि नन्यवत्थावादी, 5 करोड़ रुपया दे दो, असंख्य रुपया दे दो, वो सत्य को सत्य ही कहेगा, झूठ को झूठ ही कहेगा। तो आप्त श्रुति आप्त वचनन को, आप्त वचनन को आप्त श्रुति है, आप्त श्रुति यानी आप्त कथन, यही आप्तागम है, यही आगम प्रमाण है। ठीक है, यानी यह रागादि वशादपि न अन्यथावादी। अब इसमें भी आगे चर्चा करेंगे दृष्ट प्रवक्तृकत्व, अदृष्ट प्रवक्तृकत्व। जैसे इह वृक्षे यक्षः प्रतिवसति स्म, इस वृक्ष में यक्ष निवास करता था। जैसे गांव देहात में क्या होता था कि घर के लोगों ने बचपन में छोटे छोटे बच्चों को क्या सिखाया? उधर मत जाना, उस पेड़ पे भूत रहता है, चाहे जो भी हो, चाहे सही भी नहीं कहते हैं कि गांव में कि यहाँ ये देवी हैं, इस पेड़ पे ये काली माँ हैं, दुर्गा जी हैं, या जीन बाबा हैं, तो ये डीह बाबा हैं, तो देश दुनिया के जितने जो भी हो देवी देवता। तो आपने देखा है उसको? नहीं। कैसे जानते हैं? सुनते आ रहे हैं, एक परंपरा के अनुसार। तो यदि प्रवक्ता दृष्ट हो, यदि प्रवक्ता दृष्ट हो, उसमें तब प्रामाण्य आएगा। अदृष्ट प्रवक्ता हो तो प्रामाण्य नहीं आएगा, अदृष्ट प्रवक्ता हो तो प्रामाण्य नहीं आएगा। परंपरा आ रहा, इसकी चर्चा करेंगे आगे। इसी ये जो 5वीं कारिका है, ये इस 5वीं कारिका के संभवतः लास्ट में चर्चा करेंगे। इह वृक्षे यक्षः प्रतिवसति न तत्प्रमाणांतरम अनिर्दिष्ट प्रवक्तृकत्वेन सांशयिकत्वात्। अनिर्दिष्ट प्रवक्तृक होने से, प्रवक्ता को देखा नहीं तो सांशयिक है। और यदि कहले आप्त वक्तृकत्व निश्चय तो आगम एव, ऐसा होचुर वृद्धा। अच्छा, ये ऐतिह्य प्रमाण पे चर्चा। कुछ लोग कहते हैं कि ऐतिह्य नामक इसी कारिका में तत्त प्रमाणों का अंतर्भाव होगा, क्योंकि पूर्व में कहे सर्व प्रमाण सिद्धता, तो कुछ लोग पौराणिक कहते हैं कि ऐतिह्य प्रमाण है। उसी में यथा इह वृक्षवटे यक्षा प्रतिवसति, इसको करेंगे ऐतिह्य मानने की कोई आवश्यकता नहीं, इसका आगम में अंतर्भाव हो जाएगा।
तो अनिर्दिष्ट प्रवक्तृकत्वेन सांशयिकत्व, कैसे उसका खंडन करते हैं कि ये प्रमाण नहीं है? क्योंकि अनिर्दिष्ट प्रवक्तृक है, कोई देखा है, जानता है नहीं, इसलिए ये कोई प्रमाण नहीं है। यदि हम कह दे कि नहीं, दादा परदादा कहते थे, आप तो वक्तृकत्व का निश्चय हो जाएगा, आप तो वक्ता, हाँ भाई वो सही बोलते थे, ये वो झूठ नहीं है, बात सही है, तो आप तो वक्तृकत्व का जब निश्चय हो जाएगा तो आगम ही वो आगम ही हो जाएगा यह प्रमाण। तो खैर, तो आप्त श्रुति राप्त वचनम, तो आप्त वचनम तो आप्त श्रुति। अब उसी की चर्चा अब वाचस्पति मिश्र अपने शब्दावली में कर रहे हैं। प्रतिविषयाध्यवसायो दृष्टम, ठीक है, ये कारिका से प्रतीक लिए। अत्र दृष्टम इति लक्ष्य निर्देश, लक्ष्य निर्देश परिशिष्टम तु लक्षणम, शेष जो है प्रतिविषयाध्यवसाय है, यह लक्षण है। समाना समान जातीय विवच्छेदो लक्षणार्थ, कह रहे कि लक्षण का मतलब क्या होता है? तो कह रहे हैं समाना समान जातीय, समान जातीय और असमान जातीय व्यवच्छेद, जैसे गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षण, गंधवत पृथ्वी का लक्षण है। ये पृथ्वी कैसी गंधवती है, तो वहां गंध जो है यही लक्षण है। समाना समान जातीय व्यवच्छेद करा रहा है। समान जातीय क्या है? पृथ्वी में क्या है? द्रव्यत्व, द्रव्याण तत्र द्रव्याण पृथिव्यप तेजो वायुवाकाश काल दिगात्म मनांसि नवैव, तर्क संग्रह में। तो यह द्रव्यत्व जो है केवल पृथ्वी में ही नहीं है, अन्यत्र भी है। कहाँ? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन सब में भी है। तो उनसे व्यवच्छेद कर रहा है कि जलादि जो है वो पृथ्वी नहीं है, गंध यही मिल रहा है, उधर नहीं मिल रहा है। तो समान जातीय से व्यवच्छेद हो रहा है। अब विजातीय, विजातीय क्या है? तो गंध क्या हुआ? गुण, और रूप रस इत्यादि वो भी गुण है, इसके अपेक्षा वो विजातीय हुए, क्योंकि यहाँ पृथ्वी क्या है? द्रव्य है, और वो गुण है। तो विजाति समान जातीय व्यवच्छेद और असमान जातीय व्यवच्छेद। असमान जातीय कौन हुए? वो रूप रस गंध इत्यादि, वो असमान जातीय है ना इसके अपेक्षा, पृथ्वी की अपेक्षा। असमान, समान जातीयता किसके साथ है पृथ्वी का? जल इत्यादि के साथ। क्यों? द्रव्यत्व को लेकर के। अभिजातीयता किससे है? तो रूप रस गंध इत्यादि अन्य जो हैं उसको लेकर के, रूप रस स्पर्श इत्यादि को लेकर के। तो समान जातीय व्यवच्छेद, असमान जातीय व्यवच्छेद या विजातीय व्यवच्छेद, इसी को बोलते हैं लक्षणार्थ। तो गंध जो है पृथ्वी का लक्षण है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि अत्र दृष्टम इति लक्ष्य निर्देश परिशिष्टम लक्षणम प्रतिविषय अध्यवसाय, यह एक एक पद जो है अभी आगे पदकृत्य करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि प्रतिपद किसके लिए है? अनुमान आदि से व्यवच्छेद कराने के लिए है। विषय पद किसके लिए? तो अविषय जो है उससे हटाने के लिए, भ्रम से हटाने के लिए। अध्यवसाय किसके लिए है? तो संशय से वारण करने के लिए। तो ये क्या है? लक्षण हुआ। तो लक्षण मतलब समाना समान जातीय व्यवच्छेद लक्षणार्थ। अवयवार्थस्तु, अब अवयवार्थ कर रहे हैं प्रति विषयाध्यवसायों पे, एक एक अवयव का। पहले विषय के ऊपर कह रहे हैं। हमारे में तो पाठ है विवीणवंती ऐसा करके, लेकिन हमको लग रहा है कि ये प्रिंटिंग दोष है, विश्चिन्वंती ऐसा। देखिए एक और किताब है, इसमें क्या पाठ दिए हैं। आप लोग के किताब में कैसा पाठ है बताइए। विसिनवंती दिया है सर, विसिनवंती। अच्छा हाँ अच्छा, सर, विचिन्वंती दिया है। हाँ विशिन्वंती, विशिन्वंती यानी विषयिणम अनुबध्नन्ति। ये विशिन्वंती का अर्थ क्या है? अनुबध्नन्ति। तो अनुबध्नन्ति किसको बांधता है? विषय किसको बांधेगा? विषयी को। विषयी कौन है? आत्मा। युष्मदस्मद प्रत्यय गोचरयो हो विषय विषयिणो हो तमः प्रकाशवति विरुद्ध स्वभावयो इत्यादि भगवत्पाद शंकराचार्य अध्यास भाष्य में कहते हैं। तो विशिन्वंती यानी विषयिणम अनुबध्नन्ति, विषयी को जो बांधने वाला है। स्वेन रूपेण निरूपणीयम कुर्वन्ति, स्वेन रूपेण अर्थात विषय रूपेण, उसका, किसका? विषयी का, आत्मा जो है उसका निरूपण करता है। इति यावत विषया है, इसी को बोलते हैं विषय। बहुवचन है इसलिए विषया कहेंगे।
विश्चिनोति, ऐसे एक वचन करेंगे तो विषय होगा। विश्चिनोति विषयिणम अनुबध्नाति स्वेन रूपेण निरूपणीयम करोति इति विषयः। लेकिन यहाँ विषयः दिया, कोई वो नहीं करना चाहिए। विशिन्वन्ति विषयिणम अनुबध्नन्ति स्वेन रूपेण निरूपणीयम कुर्वन्ति इति यावत्। ठीक है, एक मिनट। आवाज आ रही है ना हमारी? हाँ सर। जी सर। अच्छा चल ठीक। हाँ, तो विषय कौन है? विषयाः पृथिव्यादयः सुखादयश्च, पृथ्वी इत्यादि सुख इत्यादि ये सब क्या है? विषय है। अस्मदादीनाम अविषयाः तन्मात्र लक्षणाः योगिनाम ऊर्ध्वस्रोतसाम च विषयाः। कह रहे कि जो तन्मात्र हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो सूक्ष्म हैं, ये तन्मात्र जो हैं हम लोगों के लिए भले विषय ना हो, लेकिन सर्वथा यह अविषय नहीं है, विषय हैं। किसके लिए? योगियों के लिए, जो ऊर्ध्व स्रोतस हैं उनके लिए यह विषय है। तो अगर अस्मदादीनाम अविषयाः, हम लोगों के लिए अविषय कौन? तन्मात्र लक्षणाः। लक्षण शब्द कहीं स्वरूप परक भी है, यहाँ वही अर्थ लेना। तन्मात्र लक्षणाः तन्मात्र स्वरूपाः शब्दादयः योगिनाम, शब्दादय जोड़ दीजिए, योग और स्पष्ट हो जाएगा। योगिनाम ऊर्ध्व स्रोतसाम च विषयाः, योगियों के लिए, और जो ऊर्ध्व स्रोतस है उनके लिए विषय है। विषयम विषयम प्रतिवर्तते कि प्रति विषयम इंद्रियम, वही इंद्रिय विषयों विषयों के साथ जो सन्निहित रहता है। विषयम विषयम प्रतिवर्तते कि प्रति विषयम इंद्रियम, सारी बातें मूल में पढ़ते हैं। वृत्तिश्च सन्निकर्षः, वृत्ति, वृत्ति मतलब सन्निकर्ष, संबंध, यानी विषय और इंद्रिय के बीच में वृत्ति होगी, यानी संबंध होगा, तब जाकर के अंतःकरण तदाकाराकारित होगा, और घटाकाराकारित हुआ, पटाकाराकारित हुआ, मठाकाराकारित हुआ, तो घटपट मठ इत्यादि का बोध होता है। अयं घटः, अयं पटः, अयं मठः इत्यादि बोध होता है। वृत्तिश्च सन्निकर्ष, वृत्ति कैसी? सन्निकर्षम, अर्थ सन्निकृष्टम इंद्रियम इत्यर्थः। प्रति विषय से क्या लेना है? अर्थ सन्निकृष्टम इंद्रियम, विषय सन्निकृष्ट इंद्रिय। तस्मिन् अध्यवसायः, तस्मिन् अध्यवसायः यानी तदाश्रितः, इंद्रियाश्रितः, यानी अर्थ सन्निकृष्ट इंद्रियाश्रितः, यह सह तदृष्ट पद वाच्यताम लभते। सह यह एतादृशः सह दृष्ट शब्द वाच्यताम लभते, उसी को बोलते हैं। इसका हिंदी अर्थ हुआ कि प्रत्येक विषयों के साथ सन्निहित जो इंद्रिय, उस इंद्रिय पर आश्रित जो बुद्धि का व्यापार, उसको हम बोलते हैं दृष्टा, यानी प्रत्यक्ष। तदाश्रित है। अध्यवसायश्च बुद्धि व्यापारो ज्ञानम, कह रहे कि अध्यवसाय छूट गया। अध्यवसाय क्या है? कह रहे अध्यवसाय बुद्धि व्यापार, निश्चयात्मिका बुद्धि होती है, यानी अध्यवसायात्मिका। अध्यवसाय यानी बुद्धि व्यापार, यानी ज्ञान, ऐसा अर्थ लेना। उपात्त विषयाणाम इंद्रियाणाम वृत्तौ सत्याम बुद्धेः तमो विभवे सति यः सत्व समुद्रेकः सः अध्यवसायः इति वृत्तिः इति ज्ञानमिति च, ज्ञानमिति चाख्यायते। कह रहे उपात्त विषयाणाम इंद्रियाणाम, उपात्त विषय, उपात्त विषय यानी सन्निहित जो विषय, तो उपात्त विषयाणाम सन्निहित विषयाणाम इंद्रियाणाम वृत्तौ सत्याम, इन इंद्रियों का मतलब वृत्ति होने, मतलब इंद्रियों का सन्निकर्ष, यानी वृत्तौ सत्याम यानी सन्निकर्ष होने, वृत्तिष्ठ सन्निकर्ष भी कहे, सन्निकर्ष होने पर, व्यापार होने पर, है ना। बुद्धेः तमो विभवे सति, बुद्धि में जो तीनों गुण रहते हैं, सत्व रज तम, लेकिन जब तम का अभिभव होगा, सत्व का समुद्रेक होगा, उद्रेक होगा, सत्व की प्रबलता होगी, सह अध्यवसाय है इति, उसी को बोलते हैं अध्यवसाय। वृत्ति ही भी बोलते हैं, ज्ञानमिति च आख्यायते, और ज्ञान भी उसी को बोलते हैं। क्या हुआ अर्थ? अध्यवसाय यानी बुद्धि व्यापार है, ज्ञानम उसी को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि उपात्त विषय, जो सन्निहित विषय, यानी किससे सन्निहित? इंद्रियों से सन्निहित। तो सन्निहित उपात्त जो विषय, सन्निहित जो विषय, उन विषयों का
सन्निहित विषयाणाम इंद्रिया, सन्निहित विषय वाली जो इंद्रिय, उस इंद्रिय का सन्निकर्ष होने पर, व्यापार होने पर, वृत्तौ सत्याम, व्यापार होने पर बुद्धि है तमोभिभवे सति, बुद्धि में रहने वाला जो तमोगुण, उस तमोगुण के अभिभव होने पर जो सत्व का समुद्रेक है, उद्रेक है, प्राबल्यता है, प्रबलता है, वही अध्यवसाय है। उसी को बोलते हैं वृत्ति ज्ञानम इति। इदम तत्प्रमाणम, यह ज्ञान ही तत्प्रमाणम, प्रत्यक्ष प्रमाणम, प्रत्यक्ष प्रमाण है। अनेन यह चेतना शक्ति है अनुग्रह तत्फलम प्रमाबोधा। अनेन, अनेन मतलब प्रत्यक्ष प्रमाणेन, वृत्ति, अनेन वृत्ति ज्ञानेन, वही बात, वृत्ति ही प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो अनेन यानी प्रत्यक्ष प्रमाणेन वृत्ति ज्ञानेन यह चेतना शक्ति है अनुग्रह, जो चिति शक्ति है, चेतना शक्ति है, पुरुष है, जो सारे विषयों को प्रकाशित कर रहा है। तो अनेन वृत्ति ज्ञानेन प्रत्यक्ष प्रमाणेन यह चेतना शक्ति है अनुग्रह, चेतना शक्ति का जो अनुग्रह, अनुग्रह मतलब समर्पण, उसी को बोलते हैं, वही समर्पण ही तत्फलम, फल है यानी प्रमा है, बोध, बोध है यानी पौरुषेय बोध, पुरुषनिष्ठ बोध, यही फल है। एक प्रमाण, इदम तत्प्रमाणम यानी वृत्ति ज्ञानम, प्रमाणम प्रत्यक्ष प्रमाणम, वृत्ति ज्ञानेन यह चेतना शक्ति है अनुग्रह समर्पणम फलम प्रमा बोध, पौरुषेय, वही क्या है, फल है। मतलब यूं कह ले एक शब्दों में कि वृत्ति ज्ञान हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण, और चेतना शक्ति का जो अनुग्रह हुआ, समर्पण हुआ, यही हुआ फल, प्रमा बोध इत्यादि। अब आगे, बुद्धि तत्वम ही प्राकृतत्वात् अचेतनमिति तदीय अध्यवसायोपि अचेतन घटादिवत। करेंगे बुद्धि तत्व क्या, प्राकृत है, प्राकृत है यानी प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। प्रकृति, सब प्राकृत है नहीं बोलते हैं, सब ये क्या है, प्राकृत है, प्रकृति से उत्पन्न। तो प्रकृति जड़ है तो सारे विषय भी जड़ होंगे। तो बुद्धि तत्व ही प्राकृतत्व, बुद्धि तत्व प्राकृत होने के कारण अचेतनमिति, अचेतन है तो अचेतन हुआ। तो तदीय अध्यवसायोपि अचेतना, उस बुद्धि का जो अध्यवसाय है वो भी अचेतन होगा, ये नहीं कि चेतन करेगा, वो भी अचेतन होगा। घटादिवत, जैसे घटादि प्राकृत होने के कारण क्या है, अचेतन है, ठीक उसी प्रकार बुद्धि तत्वम ही प्राकृतत्वात् अचेतनमिति तदीय अध्यवसायोपि अचेतनः घटादिवत्। एवं ही बुद्धि तत्वस्य सुखादयोपि परिणाम भेदाः अचेतनाः पुरुषस्तु सुखादि अननुसंगी चेतनः। कह रहे हैं कि बुद्धि तत्व जो है, उस बुद्धि तत्व का सुखादयोपि परिणाम भेदा, ये सुख दुख इत्यादि क्या है, उसके परिणाम भेद है बुद्धि तत्व के। तो यह सारे भी अचेतन है, कौन, सुख दुख इत्यादि। उसी पर एवं ही बुद्धि तत्वस्य सुखादयोपि परिणाम भेदा अचेतना। और जो पुरुष है, पुरुषस्तु सुखादि अननुसंगी चेतना, सुखादि अननुसंगी है, सुखादि विषयों के साथ इसका संग नहीं है, संबंध नहीं है, कोई लिप्तता नहीं है, वो चेतन है। सोयम बुद्धि तत्ववर्तिना ज्ञान सुखादिना तत्प्रतिबिंबितः तच्छायापत्या ज्ञान सुखादिमान इव भवति चेतनः अनुगृह्यते, यानी चितित छायापत्या गृह्यते। अब देखिए यहां करें सोयम, सोयम मतलब तत्प्रतिबिंबितः, ऐसा अन्वय करिए। नीचे अभी पंक्ति लिख रहे हैं जो मैंने वाचन किया। सोयम किसका विशेषण है, तत्प्रतिबिंबितः यानी चेतन, चेतन का, वह जो चेतन है, जो सुखादि अननुसंगी है। सोयम तत्प्रतिबिंबितः, तत्प्रतिबिंबितः यानी यह जो चेतन है इसका प्रतिबिंब पड़ता है, इसकी छाया पड़ती है, किसमें, वृत्ति में, बुद्धि में। तो छाया पड़ के क्या हो जाएगी, तो छाया पड़ के ये होगी, वह अचेतन जो है वो चेतन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चेतन से अचेतन से क्या होगा, चेतन भगत हो जाएगा। ठीक है, तो तात्पर्य क्या है, पुरुष की जब छाया मिली, आगे कहेंगे तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम चेतनावदिवलिंगम गुणकर्तृत्वे च तथा कर्तेव भवत्युदासीनः
ऐसा कहेंगे कि जब इस पुरुष का उस प्रकृति के साथ संबंध होगा तब प्रकृति में रहने वाला जो कर्तृत्व धर्म है वो कर्तृत्व धर्म इस उदासीन पुरुष में आ जाएगा, और तो उधर से कर्तृत्व आया, यह भी कुछ देगा, ट्रांसफर करेगा। क्या ट्रांसफर किया? तो इसमें रहने वाला जो चेतनत्व है वो चेतनत्व उसमें गया, किसमें? बुद्धि में। एक दो मतलब तुम हमारा उपकार करो हम तुम्हारा उपकार करें, ऐसा, तुम हमारा ख्याल रखो हम तुम्हारा ख्याल रखें, तो वही बात है। तो सोयम बुद्धि, हाँ हेलो, पुरुषः सुखाद्यन संगी चेतना, इसको फिर से बता दीजिए। मतलब पुरुष जो है ये कैसा है? वो असंगो ह्ययम आत्मा, ऐसा वेदांत में है ना, आत्मा कैसा है? असंग है, वही आत्मा यहाँ पुरुष है। ये सुख दुख अनुसंगी नहीं है, अननुसंगी। अनुसंगी मतलब संलिग्ध, संबंध उससे मिला हुआ, गड्डम गड्ढ मिला हुआ, तो ऐसा वो पुरुष नहीं है। वो पुरुष कैसा है? अननुसंगी है, मतलब निर्लिप्त, यूं कह ले, इसलिए वो चेतन है। वो चेतन है, समझ में आई बात? कहाँ गए पूछ के? हाँ आगे बढ़े ना, आवाज ही कट जाती, कट जाती है। अभी आ रही बीच आवाज? बीच में जैसे। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं, बता देना जहां दिक्कत हो, ठीक है? अभी आ रही। ओके, तो सोयम, सोयम मतलब तत्प्रतिबिंबितः चैतन्य चेतनः पुरुषः, कहाँ? तो बुद्धि तत्व में प्रतिबिंबित यह जो चैतन्य है, बुद्धि तत्ववर्तिना ज्ञान सुखादिना, बुद्धि तत्ववर्तिना ज्ञान, ये ज्ञान सुख कहाँ रहेंगे? बुद्धि में रहेंगे। बुद्धि में उसका आधार कौन है? बुद्धि। तो बुद्धि तत्ववर्तिना ज्ञान सुखादिना स्वयं तत्प्रतिबिंबित चैतन्य चितित छायापत्या, तत्छायापत्या यानी चैतन्य की छाया पड़ी उसमें, किसमें? बुद्धि में। तो ज्ञान सुखादिमान भवती, वह चेतन भी क्या हो जाएगा? ज्ञान सुख वाला हो जाएगा। अब अननुसंगी नहीं रहेगा, क्योंकि उसके साथ आया तो वो हम तुम्हारा उपकार करें तुम हमारा उपकार करो, वही। तो यह जो पुरुष है जब बुद्धि के संसर्ग में आया, जड़ के साथ में आया, तो उसके जो धर्म है वो सब आएंगे, आएंगे ना। तो वही कह रहे सोयम तत्प्रतिबिंबिता चेतना बुद्धि तत्ववर्तिना ज्ञान सुखादिना तच्छायापत्या ज्ञान सुखादिमान भवती, वह चेतन पुरुष भी क्या हो जाता है? ज्ञान सुखादिमान हो जाता है। कब होता है? जब उसके साथ, प्रकृति के साथ, जड़ जो पदार्थ है उसके साथ जब इसका संसर्ग होता है, संबंध होता है। इस प्रकार चेतन अनुगृह्यते वृत्त्या, वृत्ति के द्वारा चेतन गृहीत होता है ना। आगे स्वयं बुद्धि तत्ववर्तिना ज्ञान सुखादिना तत्प्रतिबिंबितः तच्छायापत्या ज्ञान सुखादिमान इति भवति, ज्ञान सुखादिमान इव भवति, इव उसके समान हो, है नहीं वस्तुतः, वो उदासीन है, निर्लिप्त है, लेकिन उसके समान हो जाता है। इव भवति इति चेतनः अनुगृह्यते, ऐसा चेतन माना जाता है। चितित छायापत्या च अचेतनापि बुद्धि तद्व्यवसायोपि अचेतनः चेतनवद भवतीति, कह रहे हैं कि अब ये तो हुआ कि यह चेतन पुरुष जो हुआ उसके साथ संबंध हुआ बुद्धि के साथ, तो वो ज्ञान सुखादिमान हो गया। बुद्धि कैसी होगी? तो कह रहे हैं चितित छायापत्या, चिति की जब छाया पड़ी उस बुद्धि में, चैतन्य की जब छाया पड़ी, तब अचेतनापि बुद्धि ही, जो बुद्धि है अचेतन जड़ है, वह तद अध्यवसायोपि अचेतन, उसका जो अध्यवसाय है निश्चय धर्म वो भी अचेतन है। वो ये दोनों चेतनवद भवति, चेतन के समान हो जाते हैं। जैसा कि तथा च वक्षति, आगे कहेंगे 20वीं कारिका में, तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम चेतनावदिव लिंगम गुणकर्तृत्वे च तथा कर्त्येव भवत्युदासीनः, यानी तस्मात् तत्सन, तस्मात् मतलब पुरुषस्य चेतनत्वात् प्रकृतेश्च जड़त्वात्, अर्थात प्रकृतिश्च जड़त्वा कर्तृत्वात्, यानी चेतन कर्तृत्व धर्मस्य भिन्नाश्रयत्वात् इत्यर्थः। चेतनत्व जो है वो पुरुष में है, कर्तृत्व जो है वो कहाँ है? प्रकृति में है।
तो तस्मात् का यही तात्पर्य है, यानी चेत पुरुषस्य चेतनत्वात् प्रकृतेश्च कर्तृत्वात्, यानी कर्तृत्व चेतनत्व इति उभयविध धर्मस्य भिन्नाश्रयत्वात्। ठीक है, तत्संयोगात अचेतनम चेतनावदिव लिंगम, जो लिंग है अचेतन है वो चेतन के समान हो जाता है। किसके संयोग से? पुरुष के संयोग से। तत्संयोगात अचेतनम चेतनावद इव, चेतन के समान हो जाता है लिंगम, अचेतनम लिंगम। गुण कर्तृत्व च तथा कर्तव्य भवत्युदासीन, और यह जो उदासीन पुरुष है कर्तायु, कर्ता के समान हो जाएगा। वो गुण की कर्ता कौन है? प्रकृति, पूरी सृष्टि बना रही है। तो गुण कर्तृत्व भी, वो गुण की कर्ता होते हुए कर्तायु उदासीन, उसके साथ जब संबंध हुआ यह दिया उसको अपना चैतन्यत्व इत्यादि, मतलब अचेतन चेतन हो गया, और ये क्या होगा? कर्ता हो जाएगा। गुण कर्तृत्व च तथा कर्ता इव भवति उदासीन, कर्ता के समान यह उदासीन पुरुष हो जाएगा, यानी पुरुष, जबकि वो निर्लिप्त है। अत्र अध्यवसाय ग्रहणेन संशयम विवच्छिन्नति, अब इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे, थोड़ी सी एक आवश्यकता काम है, इसलिए आज का पाठ यहीं हम लोग समाप्त करते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है।